हमें कुछ भी होगा तो इसकी जिम्मेदारी सम्राट चौधरी, अशोक, संजय झा और 2 पदाधिकारी होंगे। मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा वापस करूंगा। ले जाइए आप सुरक्षा सम्राट चौधरी जी, लेकिन अपने कुकर्म और पाप का जवाब जरूर दे दी। सम्राट जी, आप हमको लालू यादव और तेजस्वी यादव मत समझिए। आपसे फरियाने और लड़ने को कहीं भी तैयार हो, जहाँ झंडा गाड़ना हो गाड़ लीजिए। तेजस्वी यादव जी को आप सुरक्षा दे रहे हो, आप ओबीसी जी को Z+ दे रहे हो, अरशद ओबीसी साहब को Z+। यदि मुझ पर कोई घटना घटती है तो इसके दोषी संजय झा जी और वो दोनों पदाधिकारी। हाईकोर्ट में मैं आप 4 आदमी का नाम लिख के दे दिया हूँ। कौन लोग हैं जो पंजाब हरियाणा या बाहरी से आकर के लगातार समाज को कमजोर करते जा रहे हैं। 1 महीना पहले मुझे सुरक्षा Y+, मैं कोर्ट में गया हुआ हूँ Z के लिए। सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते थक गया, मेरी जिंदगी को खतरा है। लगातार मैं माफिया अपराधी से लड़ता रहा हूँ। मैं बहुत देखा आप जैसे एरे गेरे दो। और संजय झा जी, आप शिखंडी की तरह आप नीतीश कुमार के सहारे किसी को डराइए नहीं। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है। मेरी विचारधारा, आइडियोलॉजी कांग्रेसी है। मैं विचारधारा से प्रेम करता हूं। उसके बाद राहुल जी और प्रियंका जी के साथ एक इमोशंस है, लालू यादव जी के साथ एक इमोशंस है। मुझे नहीं पता और कौन लोग हैं, क्या कारण है कि हमारे समाज से इतना नफरत करने लगे। इसके पीछे क्या कारण है? जबकि जिस जाति से मैं आता हूं, हमेशा पिछड़े, गरीब, ईबीसी के लिए वो लड़ते रहे। आज इसके पीछे क्या कारण है कि लोग उन्हें अपना नहीं समझते? मैं बहुत दुखी हूं। कौन लोग हैं जो पंजाब हरियाणा या बाहरी से आकर के लगातार समाज को कमजोर करते जा रहे, यादवों को हाशिए पर लाते जा रहे? कोई तो है उसके पीछे। मैं बिहार के यादवों से कहना चाहूंगा, कितना दिन, कब तक? क्या मैं आपके लिए पल पल नहीं जीता हूं, हर गरीब के लिए? कब तक? कब तक आप मेरी अग्नि परीक्षा लेंगे? सीता भी एक ही बार दी थी, अब कब तक? संघर्ष के रास्ते चलते चलते, लाठी खाते खाते थक चुका। अब मुझे लगता है कि राजनीति की इतनी गंदगी के दलदल में जाना संभव नहीं है। समाज का भी ताकत नहीं मिल पाता। गरीब जिससे प्यार करता हूं वो हमसे प्यार करता है, लेकिन जाति के आधार पर हम लोग अलग अलग हो जाते। मेरी आज मात्र 2 बात है। पहली बात, 1 महीना पहले मुझे सुरक्षा Y+, मैं कोर्ट में गया हुआ हूं Z के लिए। सरकार को चिट्ठी लिखते लिखते थक गया, मेरी जिंदगी को खतरा है। लगातार मैं माफिया अपराधी से लड़ता रहा हूं। कई पदाधिकारी इसमें साजिश करता है, नेता लोग साजिश करता है। 1 महीने में कौन सा, हम तो मांगने गए नहीं थे सुरक्षा, हम चिट्ठी लिख रहे थे। 1 महीना पहले हमें बिहार का Y+ किया गया, लेकिन हमको कोई सुरक्षा नहीं मिली थी। हमारी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई थी, सुरक्षा Y की ही थी। और 1 महीना बाद हमको Y+ सुरक्षा छीन लिया गया। दिलीप बाबू को Y+ सुरक्षा दे दिया। अच्छी बात है, दिलीप बाबू को Z मिले, Z+ मिले। सम्राट चौधरी को किसका खतरा है जिनको Z+ मिला हुआ है? कौन उनको मार रहा है भाई? पूरे बिहार के जदयू और बीजेपी को Z, Y+, Y थ्रेट। हमारे बगल के MP प्रदीप जी को Y+, पप्पू यादव जो लगातार 82-84 से लड़ रहा हो, 7 बार संसदीय जीवन जी रहा हो,
लगातार सड़कों पर हो। एक महीने के अंदर कौन सी ऐसी साजिश थी? संजय बाबू, लोकसभा में आप मिले थे, हमको थैंक्स दिए थे। आखिर हमने कौन सा गुनाह कर दिया? अरे आपकी लड़ाई नीतीश जी के लड़के से है। आप जदयू में नई ताकत नहीं देखना चाहते। आप नीतीश जी के बेटे को बीजेपी के इशारे पर नहीं आने देना चाहते। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप बीजेपी को चाहते हैं मुख्यमंत्री बनेगा। आपका सम्राट जी का क्या है मुझको नहीं पता। सम्राट जी, मैं आपका कभी आलोचना नहीं किया। आप पर जब हमले हुए तो मैंने कहा कि सिर्फ क्या ओबीसी और दलित एसटी एससी पर ही हमला होगा। आप गलत सर्टिफिकेट दिए। आप जहां जाने जो जाने जत्ता। मैं आपके निजी जिंदगी में दखल नहीं दूंगा, लेकिन दिन सबके आते हैं सम्राट जी। संजय जी, क्या कारण है कि 1.5 घंटा अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को अपने घर और चैम्बर में बैठाकर आप पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं? संजय बाबू, क्या आप हत्यारा हायर कर लिए हैं मरवाने के लिए? और हेडक्वार्टर के 2 पदाधिकारी कौन है जिनका विदेश में अकूट पैसा है और जो जमीन की माफियागिरी करते हैं, दलाली भी करते हैं? एक आप सब लोग मिलकर मरवाना चाहते हैं। यदि मुझ पर कोई घटना घटती है तो इसके दोषी संजय झा जी और वो दोनों पदाधिकारी। हाईकोर्ट में मैं आप 4 आदमी का नाम लिख के दे दिया हूं, मैंने मेंशन किया। हमें कुछ भी होगा तो इसके जिम्मेदारी एक सम्राट चौधरी, अशोक, संजय झा और 2 पदाधिकारी होंगे। बंद लिफाफा में मैं दे दिया हूं। और आप चारों मेरे मरवाने के साजिश के हिस्सा बनते जा रहे। मैं इतना कमजोर नहीं हूं सम्राट। मैं भी 16-17% और गरीब मेरे साथ है सभी जात का। आपके डिप्टी सीएम के पद से घबराता नहीं हूं। मैं बहुत देखा आप जैसे एरे गेरे दो। और संजय झा जी, आप शिखंडी की तरह आप नीतीश कुमार के सहारे किसी को डराइए नहीं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार के नॉलेज में कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार जी को कह करके ये काम नहीं हुआ होगा। आप दोनों और पदाधिकारी की साजिश है। चलिए, भगवान जिसको रखना, आप जिसको अल्लाह रखे उसको और क्या करे। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जिस दिन मेरी घटना हमारे साथ घटेगी तो साजिश में ये चारों नाम जरूर आना चाहिए। और मैं अपने समाज के बच्चों से जरूर बोलूंगा, जब मुझे कोई घटना घटे, इसे राजनीति को सामाजिक रूप से मत बकसना। और संजय जी, छेरे आप हैं, छेरिए। जंग जारी हुई है, आगे होगी। और मैं इस जंग से घबराता नहीं हूं। मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, सारी सुरक्षा वापस करूंगा। ले जाइए आप सुरक्षा सम्राट चौधरी जी, लेकिन अपने कुकर्म और पाप का जवाब जरूर दे दीजिए। जो जो कुकर्म और पाप कर रहे हैं उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। और सम्राट जी, आप हमको लालू यादव और तेजस्वी यादव मत समझिएगा। आपसे फरियाने और लड़ने को कहीं भी तैयार हो। जहां झंडा गाड़ना हो गाड़ लीजिएगा। चैलेंज को मैं स्वीकार करता हूं दोनों आदमी का। और दर ब दर आप लड़ूंगा मैं आपसे। मैं मरने से नहीं डरता। छी, इतनी गंदी राजनीति करते हैं आप लोग। 1 महीने में आप लोग साजिश कर दिए।
मैं भीख नहीं मांगूंगा, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, देना होगा देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। कटघरे में खड़ा करूंगा कि 1 महीने के अंदर कौन सी ऐसी थी कि हमको सुरक्षा मिली और 1 महीने के अंदर हमको हटा दिया गया। कौन कौन पदाधिकारी साजिश में मुझे पता है, मैं कोर्ट गया हुआ हूं, कोर्ट में लिख के दिया हुआ। मैं बिहार के गरीब और नौजवानों से कहूंगा, मुझसे कोई गलती हो तो माफ करिएगा, मैं कभी गलती नहीं करता, लगातार आपके लिए जीता हूं, आपके लिए मरता हूं। पंजाब में मेरे बिहार के साथियों को मारा जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं जाऊंगा पंजाब में, अपने बिहार के बच्चों और गरीबों को के ठेले और चीजें जलाए जाते हैं। सवाल पंजाब है, सवाल असम है, सवाल महाराष्ट्र है। हमें तो कोई आज से 84 से ही ये लोग मरवा रहे हैं, मरवा नहीं पाए। जाको राके साइया मार सके ना कोई। इसीलिए मेरी विनती है, मुझे कोई मतलब नहीं आप लोग की गंदी राजनीति से, मैं विचारों के साथ बढ़ रहा हूं। मैं गरीब नौजवानों से कहूंगा, इन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं थे। सबसे बड़ा दुश्मन इन लोगों ने बिहार में इस चुनाव में पप्पू यादव को समझ लिया। तेजस्वी यादव जी को सुरक्षा थी और सुरक्षा दिया गया, वो इनके दुश्मन नहीं है। बीजेपी के मात्र दुश्मन पप्पू यादव है, ऐसा मुझे लगता है। मात क्यों? तेजस्वी यादव जी को आप सुरक्षा दे रहे हो, आप ओबीसी जी को Z+ दे रहे हो, अरशद ओबीसी साहब को Z+, इतने खतरे में है वो। अब सोचिए, ये लोग बीजेपी के कितने शुभचिंतक। पप्पू यादव को सुरक्षा हटा लिया गया 1 महीने के अंदर। इसकी जांच चाहूंगा कि 1 महीना पहले क्यों मिली और 1 महीने के बाद क्यों हटाया गया। मैं यही जांच इंक्वायरी सीबीआई से या सब हाईकोर्ट के जज से चाहूंगा करना। नहीं चाहिए मुझे सुरक्षा। हमारी सुरक्षा मेरा समाज और गरीब लोग कर लेगा, बिहार के नौजवान कर लेंगे, मुझे जात पात का नहीं मतलब, लेकिन लड़ेंगे आपसे जब। ये मैं आपको विश्वास दिला। पंजाब के बच्चों को, बिहार के बच्चों को बचा लीजिए, यही आग्रह है मेरा। मैं जाऊंगा पंजाब, बाढ़ आई थी, मैंने अपना तनख्वाह दिया। चूंकि लगातार वोट अधिकार यात्रा, फिर कई संघर्ष, पूर्णिया एयरपोर्ट, एक ही दिन में वंदे भारत, अमृत भारत, विकास की आगाज बिहार में लड़के लेंगे। बहुत जल्द पूर्णिया में दिल्ली और हैदराबाद चलेगा। और मैं प्रधानमंत्री और सबका सहयोग लूंगा। नीतीश कुमार जी का सहयोग और सम्मान मैं हमेशा करता हूं, उनके निजी जिंदगी में मेरा सम्मान है, लेकिन मैं नीतीश जी से कहूंगा कि आप इन लोगों की जांच करिए। अंतिम, कल हमारे नेता और इस देश की एक उम्मीद, एक विश्वास, एक सपना, बेबाक और सच्चाई के साथ बोलने वाली एक डायनामिक पर्सनालिटी, जो बिहार महिलाओं के साथ एक संवाद 12 बजे सदाकत आश्रम में करेंगे। हम जरूर चाहेंगे कि जो भी